एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जाते टाइम संध्या हो गई तो सबने मिलके वहीं पे विश्राम करने का डिसीजन लिया। गौतम बुद्ध के शिष्य वहीं पे आराम करने लगे तो उन्हें पता लगा कि वहीं आसपास कोई घर है दो चार। गौतम बुद्ध ने बोला कि जाओ कुछ खाने की सामग्री लेकर। गौतम बुद्ध के शिष्य निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें घर दिखाई दिया। उन्होंने वो भिक्षा तो मांगा, लेकिन उन्हें पता लगा कि असल में वो घर किसी वेश्या क्या है। वो कुछ बिना ली ही वहां से वापस आ गई, लेकिन जब तक दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसने गौतम बुद्ध उनके शिष्य को देख लिया था। असल में वो वैसे गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी भक्ति और वो मन ही मन उनके अनुसार करती थी, उनके बताए मार्गों पर चलती थी, लेकिन उसका पैसा ही वैसा था। इस वजह से समाज से कभी एक्सेप्ट नहीं करता था और ना ही कभी इज्जत दिया करता था। अपने घर से बाहर निकल गई और गौतम बुद्ध के पास कुछ दूर आकर बोली, महात्मा क्या मैं आपसे कुछ आग्रह कर सकती हूँ? गौतम बुद्ध बोले, हाँ जरूर बताओ। वैसे ने बोला कि क्या आप मेरे घर के अंदर एक रात विश्राम करना चाहेंगे? ये सुन के सारे हैरान रखेगी, ये क्या बात कर रही है। उन्होंने गौतम उससे आग्रह किया कि प्रभु आप इसे नजरअंदाज करें, ये बहुत ही एक नीचे गिरी हुई एक वेश्या है। इसकी बातों में ना गौतम उन्हें बड़े ही प्यार की तरफ उसकी तरफ देखा और बोला कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। इतना कहते गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन हो गए। वेश्या खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली गई। रात का विश्राम के टाइम गौतम बुद्ध से कुटिया तक जा रहे थे तो सारे शिशु ने उन्हें बहुत मना किया। उन्हें बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं कि बहुत अनर्थ हो रहा है। समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा और समाज आपको अच्छा बोलेगा, आपकी शायद बुद्धि खराब हो गई है। प्रभु गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, वो सारी रात उसी कुटिया में विश्राम की। लेकिन जब सुबह हुआ तो सब हैरान रह गए। जब वो बाहर निकले तो वो वैसा असल में काफी सुसज्जित होकर अच्छे कपड़े पहन के और शादी हुई कपड़ों में बाहर निकली, क्योंकि असल में वो भी गौतम बुद्ध के भक्त बन चुकी थी। जब वह बाहर आए तो सर यानी के साथ पूछे पर वो एक चमत्कार कैसे हुआ। गौतम बुद्ध ने बताया कि असल में इसका जो भी पैसा है, इसका जो भी धर्म है, इसका जो भी कर्म है, उस सब से भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक इंसानियत। जब एक अच्छा इंसान बुरे कर सकता है तो बुरे कर्म के रास्ते पे जिसका जो कर्तव्य है उसके अंदर भी भक्ति है, उसके अंदर भी एक समान रूप से इमोशन। इसीलिए इसके अंदर की भक्ति इसे हमेशा सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। पर यही अपनी इस धर्म के चलते सही रास्ते में नहीं जा पाते। कोई गलत है इसका मतलब ये नहीं कि उसके कारण उसकी सोच भी वैसी गलत है। कभी कभी इंसान के धर्म कुछ ऐसे बन जाते हैं, इंसान वैसे हरकतें करता है जैसे एक मछली मारने वाला या फिर एक बड़े जिसका काम ही है हत्याएं करना, या फिर जिसका काम ही है मीट मछलियों की सप्लाई करना, भला उसमें भी भक्ति का एक भाव है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे गलत ठहरा ले। इतना सुनते ही गौतम बुद्ध के सारे शर्मसार हो गए। उन्होंने माफी मांगी और वो अपने अपने रास्ते पर चले गए।